हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जीएसजीके के सुपर 500 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम फिर हाजिर हैं फिजिक्स के कुछ शानदार सवाल लेकर के। ये सवाल भिन्न भिन्न परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं, जो पीसीएस परीक्षा से लेकर के और यूपी पुलिस सिपाही परीक्षा तक समान रूप से उपयोगी है। चाहे आरओ की एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल की कोई एग्जाम हो, चाहे दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड की कोई एग्जाम हो, चाहे बिहार टीचिंग एग्जाम हो, चाहे एनडीए सीडीएस और आईएएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। दूसरी बात यह है कि विज्ञान के सवाल रिपीट बहुत होते हैं। ये आपके अनुभव की बात आपको शेयर कर रहे हैं। साइंस में रिपीटिशन बहुत ज्यादा है और बायो के हम आपको दे चुके हैं। ऐसे ही फिजिक्स के कुछ शानदार सवाल हैं। बहुत समय आपको बर्बाद ना करके तेजी से आपको हम आंसर बताते जा रहे हैं। कुछ सवालों में डिस्कशन की जरूरत है, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। साथ में आंसर बताएं फिर डिस्कस करें तो फिर थोड़ा स्पीड नहीं हो पाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम हो पाते हैं। इसलिए अभी हम केवल आपके यहाँ आंसर बताएंगे। जिन सवालों में डिस्कशन की जरूरत है आप कमेंट करिए और हम अपने अनुभव से भी उन सवालों को डिस्कस अलग से करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो ये फिजिक्स के सवाल हैं, 50-60 सवाल हैं, जो 15 से 20 मिनट में हम आपको देंगे। दूसरा, जिन लोगों को फिजिक्स आता है या बीएससी या एमएससी फिजिक्स पढ़े हैं, वो एकेडमिक अलग चीज है। जीएस में जो फिजिक्स आती है वो अलग चीज है। बहुत व्यवहारिक सवाल आता है, इसलिए जरूरी नहीं फिजिक्स वाले विद्यार्थी सारे सवाल कर पाए जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं। तेजी से आप सुनिए, अच्छे सवाल उनको नोट भी करते जाइए। सवाल नंबर पहला है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? कार में जो ड्राइवर के साइड में मिरर लगा होता है, इस साइड में ऐसे ड्राइवर साइड में, वो पूछ रहा है उसमें कौन सा शीशा होता है? इसमें उत्तल दर्पण होता है। ठीक, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम इसमें चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस अवतल लेंस बनते कैसे, उनकी फीचर्स क्या हैं, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है आप ये आंसर देखिए, तेजी से इसको पढ़िए। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ये पीसीएस में कम से कम 5-6 बार आ चुका है सवाल। पीसीएस मेंस और प्रीलिम्स में मिला के 5-7 बार सवाल को तो हम ही कर चुके हैं। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि नदी का घनत्व तो कम होता है, नदी के पानी की डेंसिटी, समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो प्लावन बल की वजह से ऊपर उठ जाता है। हम अपने डिस्कशन पार्ट भी जरूर सुनिए, बहुत अच्छा डिस्कशन होगा कुछ सवालों पे। अभी केवल आप आंसर टिक करिए बाहरी, और हमारे टिक करने से पहले आप भी टिक करिए। ठीक, कुछ क्षण के लिए जब हम रुकते हैं तो पॉज करके आप अपना टिक करिए, उसके बाद हमारे वो टिक किया हुआ देखिए, तो ज्यादा एक ही साथ में आपको दिमाग में रिटेन होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, भारी वाहन में डीजल, क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। ठीक है, जैसे ट्रक है, पेट्रोल वाला ट्रक आज तक नहीं बना, कार पेट्रोल वाली है तो डीजल वाली भी है, लेकिन ट्रक नहीं बना पेट्रोल वाला, क्योंकि जो हाई एफिशिएंसी है वो डीजल की है। ये कभी ध्यान हो, पेट्रोल की एफिशिएंसी अधिक नहीं होती है, वो थोड़ा सा स्मार्ट है, पॉल्यूशन में नहीं कम करे, पिकअप ज्यादा, ये सारी चीजें हैं, और आर्थिक बचत भी होती है, ये भी फैक्ट है। अच्छा सवाल है। एक ही सवाल ऐसा नहीं 2-4-6 बार किसी परीक्षा में आया नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो परीक्षा के बाद में फिर पछताना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4B, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सनसेट, अस्त मतलब सूर्यास्त में लाल दिखाई देता है, क्यों? इसका उत्तर है प्रकीर्णन के कारण, स्केटरिंग के कारण। देखिए, स्केटरिंग क्या होती है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन, विवर्तन, बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है। इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, हम लोग अभी आगे चर्चा करें। इस सवाल पे चर्चा करनी है। गोला मीन्स इस पे डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता। बहुत अच्छा सवाल है। जो फ्यूज लगता हुआ है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, उसकी विशेषता क्या है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस पावर होता है। याद रखना, बहुत सवाल आते हैं, ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं।
जो फ्यूज छोटा सा वायर होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खराब ना होने पाए, इसलिए विद्युत की जो आपूर्ति है कभी सडनली कम ज्यादा होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। डायनेमो का आकार है, बहुत अच्छा सवाल है, लगता है हर सवाल पे डिस्कशन किया जाए। डायनेमो की किस प्रिंसिपल पर काम करता है, जरूर करेंगे। फिजिक्स के सारे सवालों पे बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे हम लोग। डायनेमो काम करता है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बहुत अच्छा सवाल है, जो बिजली बना देता है मैग्नेट से। दूरबीन का आविष्कार किया था, क्वेश्चन नंबर 7, दूरबीन टेलीस्कोप गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 8, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, स्लो चलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जी क्या, एल क्या है, टी क्या है, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगला वीडियो डिस्कशन वाला जरूर देखिएगा। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, यानी फोकस दूरी अनंत, डायोप क्षमता जो कैपेसिटी पी बराबर 1 डी क्या, इस टाइप से जो फोकस दूरी उसकी डायोप्टर के समानुपाती होती है, ये इनवर्सली। तो जब डायोड क्षमता 0 है तो फोकस दूरी अनंत हो गई। मृग तसड़ा माइलेज उदाहरण है, बहुत बढ़िया सवाल है। माइलेज उदाहरण है TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। TIR क्या है, हम लोग डिस्कशन वाले पार्ट में जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है, उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर तथा उस पर रखे हुए वजन पर। जो प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर कितना है डिपेंड करता है कि जो उसके ऊपर जो छेद होता है सीटी वाला वो कितना बड़ा है, उसको वेट कितना रखा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना हाई टेम्परेचर रिक्वायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार ये आया परीक्षाओं में, पीसीएस वगैरह में तो अक्सर आता ही रहता है। साबुन के अंदर का बुलबुला वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए तो फूट जाता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 13 है, चैडविक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कठोरतम धातु है, सबसे कठोरतम धातु इनमें से प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल, इस अंग्रेजी में ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। 16 का बी, ब्रिटल स्टार। क्वेश्चन नंबर 17, कार का मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 18, पारसेक इकाई है दूरी की। पायरोमीटर, बहुत बार आया सवाल भैया, पायरोमीटर उच्चतम तापमापी कहा जाता है इसे, उच्च तापमान मापने के लिए होता है पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20, आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण। स्कैटरिंग होती क्या है, जो वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल है उससे जो लाइट टकरा के जो है बिखराव उसका स्प्लिट हो जाती है, वही स्कैटरिंग है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 22, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, जैसे प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल भारी होता है, 23 का सी, यानी उसकी डेंसिटी, भारी से मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसका उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार नौ संचालकों द्वारा, समुद्र की गहराई वगैरह इसी से नापी जाती है, नौ संचालकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य है, कंप्रेसिबल है, इलास्टिक है।
सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन हाइड्रोजन। 27 ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। बड़ा अच्छा सवाल है, याद करने के बाद भी गलत हो जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें। अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह है, साउंड जो है अनुदैर्घ्य तरंगों की चलती है, अनुप्रस्थ की तरह है। क्वेश्चन नंबर 28 किसी तारे का रंग दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28 किसी तारे का रंग दर्शाता है। कलर ऑफ द स्टार डिसाइड्स हिज टेम्परेचर। लंबाई की न्यूनतम इकाई, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनो, फर्मी मीटर। फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नैनो 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻10, माइक्रोन 10⁻6 मीटर मीटर मीटर। ये फर्मी जो है साइंटिस्ट थे, फर्मी उन्हीं के नाम पे संभवतः होगा। क्वेश्चन नंबर 30 एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत सौर सोलर जो सेल्स लगे होते हैं, सोलर पैनल वही होते हैं। थर्मोस्टेट, क्वेश्चन नंबर 31 थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए।